सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम 9th क्लास से कबीर जो निर्गुण उपासक या संत रहे हैं उनके द्वारा लिखित साखियाँ एवं शब्द पढ़ेंगे। पहले हम कवि परिचय पढ़ते हैं। कबीर जी का भक्तिकालीन निर्गुण संत, जो भक्ति का दो तरीके से होती है, निर्गुण और सगुण। इसमें कबीरदास को हम निर्गुण के अंतर्गत लेते हैं। सगुण जो मूर्ति बना लेते हैं हम, वो सगुण के अंतर्गत आता है। और निर्गुण बिना किसी रूपाकार की ईश्वर उपासना सर्वव्यापक मानते हुए, तो वो निर्गुण उपासना होती है। निर्गुण संत परंपरा के प्रतिनिधि कवि कबीर जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित। किंवदंतियों का अर्थ होता है प्राचीन समय से चली आ रही किसी कवि के बारे में या व्यक्ति के बारे में जो बातें हैं वो किंवदंतियाँ होती हैं, तो प्रचलित है उनके बारे में। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि इन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने लोकलाज के कारण लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। नीरू और नीमा नामक दंपति होता है, पति पत्नी के जोड़े को दंपति बोलते हैं। तो बाद में नीरू और नीमा नामक दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। इन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। विधि के अनुसार जैसे आप पढ़ रहे हो क्लास के अनुसार, तो ऐसे नहीं पाया था। परंतु सत्संग, सच का संग, सत्संग का अर्थ होता है सत्संग, पर्यटन अर्थात भ्रमण के द्वारा तथा अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त किया वही इनके साहित्य का स्रोत बना। कबीर जी ने निराकार ईश्वर के प्रति, निराकार जिसका कोई आकार नहीं, जैसे आप अपने देश में देखोगे आप सगुण उपासना होती है, मूर्ति पूजा होती है, लेकिन कबीरदास ने निर्गुण उपासना की थी। निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। इनके अनुसार प्रेम और ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इन्होंने गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना है। इन्होंने मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर होते हैं, जैसे भाई कावड़ लाना, गले में माला पहनना, तिलक लगाना। ईश्वर उपासना में अनेक आप देखते होंगे समाज में हमारे में, कोई लेट कर जा रहा, कोई हंस कर जा रहा है, कोई कावड़ ला रहा है, कोई चढ़ावा चढ़ा रहा है। ये सब बाह्य आडंबर के अंतर्गत आता है। तिलक, माला आदि पाखंडों का विरोध किया कि इनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। इनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिला जुला प्रयोग है। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसे सुदुकड़ी भी कहा जाता है। रचनाएं, कबीर जी की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रमैणी और शबद नाम से इनके 3 काव्य संग्रह हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी इनकी कुछ रचनाएं संकलित हैं। पाठ परिचय। निर्गुण काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ संत कवि कबीरदास द्वारा रचित इन साखियों में अनुभव एवं ज्ञान के महत्व पर बल दिया गया है। साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जो आँखों के सामने है, अप्रत्यक्ष जो सामने नहीं है। ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर कबीर जी का अनुभव से तर्क विस्तृत हो गया था। इसलिए विस्तृत अर्थात फैला हुआ होता है, लेकिन अनुभव काफ़ी बढ़ गया था उनका। इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवध की भाषा ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएगी। राजस्थान, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के पर्याप्त शब्दों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसलिए इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। जो प्रथम साखी है ये पढ़ेंगे हम। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। तो पहली साखी देखिए, इसकी व्याख्या करेंगे हम। मानसरोवर जो झील है, सुभर माने अच्छी तरह से, जल माने भरी पानी, तो मानसरोवर झील है या मन रूपी सरोवर है, अच्छी तरह से भरी हुई झील में रम जाता है। या इस संसार में मनुष्य जन्म लेकर जो आत्मा है उसी में रम जाती है। हंसा केली कराही, हंसा आत्मा या हंस, उसमें केली माने क्रीड़ा या खेल, कराही माने करती रहती है। अर्थात इस संसार में आकर हमारी आत्मा उसी मोह माया संसार में रम जाती है। या मानसरोवर झील में हंस क्रीड़ा करते रहते हैं। हंसा
हमारी आत्मा के लिए है, या पक्षी के लिए भी कर सकते हो आप, कि एक तरह से कि भाई मानसरोवर झील अच्छी तरह से भरी हुई है और उसमें हंस क्रीड़ा या खेल कर रहे हैं। एक अर्थ हो जाएगा कि भाई इस संसार में आकर हमारी आत्मा है उसी में रम जाती है, एक अर्थ इसमें कर सकते हो। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़े अनंत में जाए, तो वहाँ पर क्या है, हंस या पक्षी या हमारी आत्मा उसी में मुक्ता फल चुगे अर्थात मोह माया के बंधन में बन जाती है और अब उड़े अनंत न जाए, और उसका उड़कर और कहीं जाने को मन नहीं करता है, अर्थात यहीं रहने को मन करता है। मोह माया तृष्णा में उलझकर रह जाता है हमारा जीवन। तो ये इस पहली साखी की व्याख्या कबीर जी ने की है। अब हम दूसरी साखी की व्याख्या करेंगे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, कि भाई प्रेमी को ढूंढता, प्रेम करने वाले को ढूंढता फिरा, लेकिन प्रेमी कोई नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब अमृत होई, विष अमृत होई। प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, अर्थात जो प्रेम करने वाला मिल जाता है, सब विष अमृत हो जाता है, अर्थात जहर अमृत में बदल जाता है। तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुले चढ़ारी। ज्ञान रूपी हाथी पर आप बैठ जाइए, दुलीचा या कालीन डालकर बैठ जाइए। स्वान रूप संसार है, स्वान होता है कुत्ता, रूप संसार है। भूकन दे झक मारी, उसको भूकने दो, झक मारने दो, वो आपकी कमियां या और कुछ बताता रहता है समाज, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। चौथी साखी है, पखा पक्की के कारण सब जग राह भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पक्की होता है पक्ष विपक्ष के कारण सब जग या सारा संसार उस ईश्वर को भूलता जा रहा है। निरपक होई के हरि भजे, निरपक होता है निष्पक्ष, अर्थात किसी भेदभाव के बिना। होई के हरि भजे, ईश्वर को जो भजता है वही सच्चा संत या ज्ञानी कहलाता है। सुजान ज्ञानी के लिए आया है। अगले साखी है, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम कहते हुए मर जाता है और मुसलमान खुदा खुदा करते हुए मर जाता है। कह कबीर सो जीवता जो दुहूं के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में वो अमर हो जाता है जो इन दोनों में से किसी के निकट नहीं जाता, अर्थात राम और मुसलमान या हिंदू मुसलमान के झगड़े से दूर रहता है। अगली साखी है, काबा फिरी काशी भैया, कि भाई मैं काबा भी फिरा। काबा हिंदुओं का, मुसलमानों का पवित्र स्थान है। फिरी काशी भैया, काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान है। राम ही भैया रहीम, राम ही रहीम हो गए हैं। मोट चुन मैदा भैया, मोटा जो चून है या आटा है वो मैदा हो गया है। बैठी कबीरा जिम, और उसको कबीर बैठकर जिम रहे हैं या उसको अपना रहे हैं। अगली साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न होई, सुवर्ण कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। इसमें बताया गया कि भाई ऊंचे कुल में जन्म लेकर जो अच्छे कर्म नहीं करता है, जे करनी उच्च न हुई, ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सोने के कलश के अंदर शराब भर दी जाती है। तो साधु निंदा सोई, साधु भी उसकी निंदा करते हैं। तो ये जो हमने 7 साखियाँ पढ़ी हैं, सभी विद्यार्थी इनकी 100% व्याख्या याद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।